वर्ल्ड कप में आईसीसी की पाकिस्तानी प्रेजेंटर ज़ैनब अब्बास को भारत से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की जानिब से धमकियां दी गईं। 8 साल पुराने ट्वीट पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ज़ैनब अब्बास आलमी कप की कवरेज छोड़कर दुबई रवाना हो गई। मज़ीद जान लेते हैं। उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीज़ा क्यों उठा के दे दिए? भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है और इंडिया से उनके निकाले जाने की खबरें जो हैं फिलहाल सोशल मीडिया पर ऑफिशियल हो गई हैं, चारों तरफ चर्चा हो रही है। अब आपके जहन में सवाल आना चाहिए कि ज़ैनब अब्बास कौन है और इंडिया ने आखिर उन्हें क्यों निकाला? क्या वजह इसके पीछे थी कि उन्हें देश से निकाला? एक आज न्यूज़ भी काफी खबरों में रही है कि ज़ैनब अब्बास के हवाले से कि वहां पर इंडिया में किस तरह उनके साथ बिहेव किया गया और उनको फौरी तौर पर इंडिया छोड़ के दुबई जाना पड़ा। एक जमाने में बाबर आजम ने उन्हें एक ट्वीट पर, जिसमें बाबर आजम के खिलाफ उन्होंने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, बाबर ने भी ट्वीट करके कहा था कि मैडम आप हद में रहा कीजिए, सोच समझ कर बोलिए क्या आप बोल रही हैं, और वो ट्वीट भी सोशल मीडिया पर मौजूद है। लेकिन इंडिया से निकाला जाना बहुत बड़ी खबर है कि एक जर्नलिस्ट को देश निकाला कर दिया गया और उसके पीछे की वजह जो निकल कर आई है वो ये है कि ज़ैनब अब्बास इंडिया के खिलाफ लगातार जहर उगलती थी और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि जो ये दुबई गई हैं और सारा इवेंट की जो कवरेज कर रही थी उसको छोड़ना पड़ा, वो उनका पर्सनल डिसीजन है या उन्हें फोर्स किया गया है या उसके पीछे मजीद हमें तो नहीं आइडिया कि क्या बिल्कुल इस साल ऐसे अपडेट्स भी नहीं है। तो ये इंडिया के खिलाफ बोलने के अलावा हिंदू धर्म के खिलाफ भी वो लगातार जहर बोलती थी और कई ऐसे ट्वीट्स उनके हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है, जिसमें हिंदू धर्म के तमाम देवी देवताओं का वो मजाक। ज़ैनब अब्बास को इंडिया से निकाले जाने के बाद वो फिलहाल दुबई। ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, आईसीसी को बोलना शुरू किया है हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना शुरू किया, खैर हमारे लोगों ने तो नहीं शुरू किया, मतलब मीडिया के थ्रू बोलना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो ज़ैनब अब्बास है इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है, ठीक है। ये स्पोर्ट्स से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है। और इसी तरह यही एक आपके पास आइस को मेल्ट करने की होता है। इवन एशिया कप में हमने उनके जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट उनको बुलाया भी, ठीक है, उनके चेयरमैन आए भी हमारे पास। तो हम तो हर जगह पे आपको हॉस्पिटैलिटी भी दिखा रहे हैं, बड़ा होने का सबूत भी दे रहे हैं, अपने आप को हर जगह पे दिल झुकाना भी बड़ा दिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत सैड है कि और मेरा प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू नव इंडिया न्यूज़। दोस्तों, पाकिस्तान की जानी मानी स्पोर्ट्स एंकर ज़ैनब अब्बास जो अभी फ़िलहाल भारत में आई हुई थी, वो रातों रात भारत छोड़कर भग गई है। दरअसल दोस्तों, भारत में आने के बाद से ज़ैनब अब्बास का ज़बरदस्त विरोध हुआ है। दोस्तों, ये वही ज़ैनब अब्बास है जो आए दिन भारत विरोधी गतिविधियों और विशेषकर सनातन धर्म के खिलाफ में सोशल मीडिया पर आए दिन पोस्ट करती रहती है। दोस्तों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की स्पोर्ट्स एंकरिंग करने के लिए ज़ैनब अब्बास जब भारत आई थी तब भारत में उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ और यहाँ तक कि कई स्थानों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। अब इन सबसे डरकर ज़ैनब अब्बास रातों रात वापस दुबई भाग गई है। इस खबर के आने के बाद से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी परेशान है और उसने नया ही रूप दे दिया है। अब पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत जानबूझकर पाकिस्तानी पत्रकारों को बदनाम कर रहा है और भारत में आने से रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहा है। और अधिक जानकारी के लिए देखते हैं वीडियो। अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है क्योंकि जो स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है विच इज़ समथिंग बियॉन्ड पॉलिटिक्स, और स्पोर्ट्स का पार्ट सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, बाकी भी जो सारा कोचेस होते हैं या बैकरूम स्टाफ होता है या आपके मीडिया मैन होते हैं या जर्नलिस्ट होते हैं, देर ऑल पार्ट ऑफ दिस गेम। और एंटरटेनमेंट एक इंडस्ट्री है, देर ऑल पार्ट ऑफ द, या ब्रॉडकास्टर्स हैं। तो जहाँ खिलाड़ियों को लुक आफ्टर किया जाता है, वहाँ जो बाकी पार्ट है स्पोर्ट्स का या किसी भी एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है आपके मुल्क में, तो उनको भी लुक आफ्टर करना चाहिए। मतलब वो भी आपके गेस्ट हैं। उसमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो हमारा
फॉरेन ऑफिस है उसको भी इसको लुक इनटू करना चाहिए कि असल मैटर है क्या और इसको क्या किस तरह हम उनको हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन। इसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये जो ट्वीट्स थी ये 8-9 साल पुरानी थी और मेरा ख्याल है तब ज़ैनब का करियर का स्टार्ट भी नहीं होगा शायद। ठीक है, एक तो तब थी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा कि उन्होंने अभी 5 तारीख को एक ट्वीट किया भारत पहुंच के, उन्होंने कहा कि दोनों के कल्चर सेम है, सब कुछ सेम है और बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली है, तो आपने उसको भी वैल्यू नहीं किया। दूसरा, वनीद जंदाल हैं ये लॉयर सुप्रीम कोर्ट के इंडिया के, और ये पहले भी इनके अगर मैंने हिस्ट्री देखी है तो बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म की हैं। ये प्लान लग रहा है सारा, ये ऐसा नहीं है कि वंस इन अ ब्लू मून किसी को ख्याल आया कि जी कुछ करना है और ऐसा, ये प्लान लग रहा है। वो पूरा उन्होंने होमवर्क किया हुआ था। मकसद क्या है, जहाँ नजर आता है पाकिस्तान को डेंट करने के लिहाज से, पाकिस्तान को डिफेम करने के लिहाज से वो करते हैं। अच्छा, इसको और पर्सपेक्टिव में मैं देखता हूँ। अगर आपको लगता था कि ये आपके लिए ये ठीक नहीं है, तो आप इसकी जो भी आपके इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इसका डिसीजन लेना है या कोर्ट ने डिसीजन लेना है, आप जब वीज़ों की बात हो रही थी आप उसको वीज़ा ही ना देते कि जी इन रीजंस की वजह से हमें आप पे कंसर्न है, ऐसे बंदे को हम अपने कंट्री में आने को अलाउ ही नहीं कर सकते। तो दैट इज वेरी मच क्लियर। हमें भी पता होता, उस ज़ैनब को भी पता होता। हमें डिफेम करने की आपने बुला के घर बुला के, आप देखें ना लोग क्या सोशल मीडिया पे या मीडिया बात कर रहे हैं, ये डिजर्व भी ऐसे करते हैं। उनके लोग भी अब वो ओबियसली जो एक हेटेड पाया जाता है, हम हमेशा दोस्ती का कदम बढ़ाते हैं। हमने आप एशिया कप खेलने नहीं आए, हमारे प्लेयर ने बड़ापन दिखाया, हमारे पीसीबी ने बड़ापन दिखाया, हमारी गवर्नमेंट ने बड़ापन दिखाया। डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग उन्होंने कहा जी हम टीम को भेजेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बाउंड्रीज हैं ये स्पोर्ट्स से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए, स्पोर्ट्स सबसे ऊपर है। और इसी तरह यही एक आपके पास आइस को मेल्ट करने की होता है। इवन एशिया कप में हमने उनके जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट उनको बुलाया भी, ठीक है, उनके चेयरमैन आए भी हमारे पास। तो हम तो हर जगह पे आपको हॉस्पिटैलिटी भी दिखा रहे हैं, बड़ा होने का सबूत भी दे रहे हैं, अपने आप को हर जगह पे दिल झुकाना भी बड़ा दिखा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेट है, ये बहुत सैड है। धमकियां दी गई इंडिया में, उनके ऊपर FIR काटने की कोशिश की गई, उनको ये बोला गया कि मुल्क छोड़ के भाग जाएं, आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। जाहिर सी बात है कोई भी प्रेजेंटेटर जो है वो अगर जाता है किसी कंट्री में, ठीक है, वो जाके एक वर्ल्ड कप कवर करता है, तो क्या वो शौक से जाता होगा ना, या वैसे ही मुंह उठा के चला जाता है? उसको वीज़ा मिला होगा ना, या वैसे ही मुंह उठा के चला जाता है? मेरा सबसे पहले सवाल ये है, मतलब आप ये देखो अभी तक लोग इस चीज़ को समझ नहीं आए। गेम देखो क्या बनाया है इन्होंने। भाई अगर ज़ैनब अब्बास जो उसके खिलाफ अब ये बातें हो रही हैं जी, ट्वीट की है, ये की है, वो की है, चलो जी सपोज मान लेते हैं कि ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट की थी, सुनने में ये आ रहा है कि जी ये जो ट्वीट्स जो उसने की हैं, इंडिया मज़हब के ख़िलाफ़ बात की, फलाना किया, ये किया, जो मैं सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, ये 8-9 साल 10 साल पुरानी है या जितना अरसा भी पुरानी है। तो मुझे ये बताएं, उस टाइम ये गवर्नमेंट क्या इंडिया की सो रही थी? उस टाइम जो वकील साहब इंडिया के वो क्या सो रहे थे? हैं कि जब इसको वीज़े लेने की बात आई ज़ैनब की, तो उस टाइम वीज़ा क्यों उठा के दे दिया? मैं जो समझाऊँ वो एक ही वजह है, जो मेरे ख्याल में आई थिंक जो लोग उस तरफ जा नहीं पा रहे। आप सब ने देखा कि जिस दिन से ये पाकिस्तान के जो मीडिया के जर्नलिस्ट के लोग हैं, जिस दिन से इन्होंने बोलना शुरू किया है, ICC को बोलना शुरू किया है हमारे को वीज़ा क्यों नहीं मिल रहा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलना शुरू किया, खैर हमारे लोगों ने तो नहीं शुरू किया, मतलब मीडिया के थ्रू बोलना शुरू किया, उस दिन के बाद से आपने देखा कि वो वीज़ा लेट कर रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं, कभी क्या बहाने मार रहे हैं। अब जो ज़ैनब अब्बास है, इसका ताल्लुक भी एक तो पाकिस्तान से, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है, ठीक है। जाहिर बात है जो जर्नलिस्ट काम करते हैं वहाँ जाते हैं, रिपोर्टें देते हैं, सब कुछ करते हैं, इनकी फील्ड में जाते हैं, होस्टिंग करती हैं, सब कुछ अपना जो शो होता है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, जिनके थ्रू भी ICC के थ्रू जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, इनका ताल्लुक भी मीडिया से है। जो मुझे ऐसा लगता है ये प्री प्लान किया गया है, ज़ैनब अब्बास को टारगेट किया गया है, ठीक है, कि ज़ैनब अब्बास जो है उसकी ये ट्वीटें निकालो, ये निकाल के इसके ऊपर प्रेशर डालो, और अगर ये वापस जाती है तो उसके बाद जो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो खुद ब खुद शोर मचाना ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपने नव इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मजबूत भारत की धमक को महसूस करें।